गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट को कंप्लीट किए थे, उसमें से हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और सर्किट क्या होती है। उसको हम पूरा डिटेल से कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज का टॉपिक क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक में मुख्य रूप से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। दूसरा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो गई, दूसरा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। और थोड़ा थोड़ा हम लोग बैटरी के बारे में भी स्टडीज कर लेंगे कि बैटरी कैसे फंक्शन करती है। जो बैटरी के माध्यम से हम लोग बल्ब चलाते हैं या बैटरी के माध्यम से हम लोग फैन जलाते हैं या जो भी फंक्शन बैटरी के द्वारा किया जाता है वह कैसे वह बैटरी एक्शन करती है और कैसे वह अपना काम करती है बैटरी, तो उसी बैटरी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग आज संक्षिप्त में उसको जानेंगे। यह टॉपिक जो है ना आप लोगों को 11th 12th में पूरा डिटेल्स रूप से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 10th में इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि यदि आप आज नहीं इसको देखेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आगे चल करके आपको दिक्कत होगी। यदि आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर फिजिक्स रहेगा और फिजिक्स में ये चैप्टर आप लोगों को हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। और यदि ये टॉपिक क्लियर नहीं रहेगी तो वहाँ जा करके आपको मेहनत हो सकता है कि दोगुनी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होती है, तो कल की क्लास में हम लोग जैसे कि समझे थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है वह किसी कंडक्टर में फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है, तो ये मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या फ्लो होती है, हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें जो फ्लो होती है वह इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होती है। बट इसमें मेन रूप से जो फ्लो होती है वह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स। बट हम लोग कल के ही क्लास में ये समझे थे कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह कांस्टेंट रहती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। बट ये इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में फ्लो होने लगती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट। तो सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर में फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर में फ्लो हो रही है, लेकिन इसको फ्लो करने के लिए, इसको बहाने के लिए, जिस तरह मान लेते हैं कि नदी की धारा है ना, तो नदी की धारा में पानी को बहाने के लिए पानी का स्ट्रीम होता है, धारा होता है। जैसे कि एक बोतल है, दो बोतल है, दो बोतल है और इसमें जो है सो वाटर भरा हुआ है, इसमें जो है सो वाटर पूरी तरह से भरा हुआ है और इसमें जो है वाटर पूरा नहीं बल्कि इतना ही वाटर भरा हुआ है। लेकिन ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है, ये जो दोनों बॉटल है, इससे क्या किया गया है, कनेक्शन कर दिया गया है, दोनों को कनेक्शन कर दिया गया है और एक नली यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे, यदि इस तरह के दो बोतल आप भी ले सकते हैं और ऐसा सिचुएशन यदि आप लोग करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें तो वाटर पूरी तरह से भरा हुआ है, बट इसमें जो वाटर है सो कम है। लेकिन ये वाटर क्या होगा कि इसमें प्रेशर, हाई प्रेशर है, जिसकी वजह से ये क्या होगा कि ये फ्लो करेगा इस लो प्रेशर की ओर, किधर, इस लो प्रेशर की। और तब तक ये फ्लो करती है जब तक ये दोनों बोतल का लेवल, जो वाटर का लेवल है, वो वाटर का लेवल समान नहीं हो जाता। जब इस बोतल का लेवल भी समान हो जाएगा और इसका भी समान हो जाएगा, तब ये जो है सो एक दूसरे की ओर फ्लो होना बंद कर देती है। तो जस्ट लाइक इसी तरह, जिस तरह इस बोतल में इंसिडेंट होती है, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि यहाँ हाई प्रेशर से किधर, लो प्रेशर की ओर जा रहा है वाटर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है।
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है ना, तो जस्ट इसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी जो फ्लो होती है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। बट बात यह है कि यहाँ पर प्रेशर देने के लिए यहाँ तो प्रेशर हो गया, प्रेशर तो मिल गई यहाँ, लेकिन यहाँ प्रेशर कौन देता है, इसको धक्का कौन देता है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए धक्का कौन देता है। तो जैसे कि हम लोग समझे कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर रहता है तो उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब फॉलो करने लगती हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसको फॉलो कराने के लिए यहाँ तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लग रहा है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जैसे कि ये चल पाए। कोई तार है, मान लेते हैं कि कोई तार है, उस तार को आप लीजिए और एक बैटरी से कनेक्ट कीजिए और एक साइड जो है सो बल्ब को ले लीजिए। ये तार है, इस तार में क्या किए, एक बैटरी को कनेक्ट, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए और यहाँ एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए, यहाँ एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए। और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद आप खुद इमेजिन कीजिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है इसमें, इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है यहाँ पर? तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती है। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं या हम लोग कोई मैटर, कोई पदार्थ रहता है जिस पर ऊपर से गिराया जाता है, चाहे हम लोग कहीं चलते तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये न्यूटन्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी, 9th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है। बट इस वायर में ना तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना तो कोई फोर्स लगता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करेगी वह इलेक्ट्रॉन कैसे करेगी? इसको दौड़ने के लिए तो कोई धक्का देने वाला होना चाहिए ना पीछे से। तो धक्का देने वाला कौन होता है? तो जो धक्का देता है ना, वह धक्का देने वाला ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इस इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने के लिए जो पीछे से धक्का देता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। LECT आ रहा है इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को मूव आउट करने के लिए जो पीछे से प्रेशर दिया जाता है, यानी धक्का दिया जाता है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप पोटेंशियल को ही देखिए, पोटेंशियल का अर्थ ही हो गया एबिलिटी। क्या हो गया? एबिलिटी। अब बात रही कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि ज़्यादा रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सो ज़्यादा तेज़ी से फॉलो होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से फॉलो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी तो ज़्यादा तेज़ी से फॉलो होगा, ज़्यादा तेज़ी से फॉलो होगा ना। तो जितना हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देंगे उतना ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तेज़ी से, और उतना ही करंट जो है इस कंडक्टर के माध्यम से फॉलो होगी। तो बात रही कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता कहाँ से है? ऊपर से तो नहीं आ जाता है, कोई भगवान तो इसको नहीं दे देते, ऊपर से तो कोई तार नहीं जुड़ल है जो भगवान दे देंगे यहाँ और तार कनेक्शन यहाँ पर चल जाएगा। तो ये आता कहाँ से है? तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है ना, यह कहाँ से आता है? तो बैटरी से। कहाँ से? तो बैटरी से मिलता है। तभी इस कंडक्टर में क्या जोड़ा जाता है? तो बैटरी जोड़ा जाता है, यहाँ पर बैटरी जोड़ दिया जाता है, और इसी बैटरी से जो है इसको ये मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात रही कि ये बैटरी क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, जो कि इलेक्ट्रॉनों को मूव कराने का काम करता है और करंट फ्लो होता है, और उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ या तो बल्ब लगा दो, या तो फैन लगा दो, या तो फ्रिज लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो तो जल जाती है। बल्ब जल जाती है, फैन लगाएंगे फैन मूव करने लगेगी, फ्रिज लगाएंगे तो फ्रिज काम करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन बैटरी का भी पावर अलग अलग होनी चाहिए। आप समझेंगे कि छोटा बैटरी को लेंगे, पेंसिल का जो बैटरी आता है ना उसको लेंगे और सोचेंगे कि हम फ्रिज को चला देंगे तो क्या फ्रिज चलेगी? उससे नहीं चलेगी ना। आप अब इतना बड़ा बैटरा ले आएंगे और आप 0 वाट का बल्ब को कनेक्ट कर देंगे तो क्या 0 वाट का बल्ब जलेगा? वो तो वहीं फ्यूज हो जाएगा, होगा ना। तो उसका भी पावर अलग अलग होना चाहिए। बस ये इतना समझिए कि जो मीडियम होना चाहिए वह मीडियम क्या होगा? तो बैटरी ही होगा, किसी करंट को फॉलो करने के लिए। किसको? तो करंट को फॉलो करने के लिए। और जो इस इलेक्ट्रॉन को जो धक्का देता है वह धक्का कौन देता है? तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धक्का देता है। तो बात रही कि बैटरी का इतना बड़ा रोल्स है, तो इसके बारे में भी तो हम लोगों को जानना पड़ेगा ना कि ये बैटरी कैसे कैसे काम करता है।
और यदि इसको जाने बिना छोड़ देंगे तो ये तो हम लोगों के साथ अन्याय होगा, इस बैटरी के साथ अन्याय होगा। ये बैटरी के साथ अन्याय होगा ना, ये सोचेगा कि मेरे बारे में किसी को बताया ही नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन करवाया ही नहीं, तो मेरा काम करने से क्या फायदा। हो सकता है कि गुस्सा हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो जब काम करना बंद कर देता है, ये बैटरी का सेल बैठ जाता है। जब सेल बैठ जाता है तो बैटरी काम ही नहीं करती है। तो इसको भी समझते हैं कि बैटरी किस तरह से काम करती है। तो एक इमेज के माध्यम से उसको हम लोग समझते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से। तो बैटरी का डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये बैटरी है, पेंसिल बैटरी इसी तरह रहता है ना, ये बैटरी है। डायग्राम पर मत जाइएगा, डायग्राम हो सकता है खराब बने। समझिए कॉन्सेप्ट को, मेन है कॉन्सेप्ट समझना। ये है बैटरी। इस बैटरी में जो है इसी तरह बैटरी होता है, इसी तरह होता है ना, ये बैटरी है। इस बैटरी में एक टर्मिनल पर माइनस चार्ज होता है और वन टर्मिनल पर प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज? प्लस चार्ज होता है। वन साइड माइनस चार्ज और वन साइड प्लस चार्ज होता है। और ये बैटरी का जो बॉटम पार्ट है ना, ये बॉटम पार्ट, और इसका जो टॉप पार्ट है, ये बॉटम पार्ट और ये टॉप पार्ट जो है सो मेटल का बना होता है। किसका? मेटल का बना होता है। वो भी हम समझेंगे कि मेटल का ही क्यों बना होता है। मेटल का इसलिए बना होता है क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है वो मेटल में ही होता है, नॉन मेटल में नहीं ना होता है, इसलिए मेटल का बना होता है। तो ये जो बॉटम पार्ट है इस बैटरी का, और ये जो टॉप ऑर्डर यानी टॉप पार्ट है इस बैटरी का, ये मेटल का बना होता है। तो अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि ये जो दिख रहा है सर्किट, इस सर्किट में जो फ्लो होता है वह क्या फ्लो होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसको धक्का देने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो इस बैटरी से मिलता है। अभी हम लोग समझे ना कि इस बैटरी से ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो इस बैटरी से ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। और जब इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो इलेक्ट्रॉन जो है सो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट का फ्लो होगा ना, हम लोग समझे तो करंट का फ्लो होगा। और जब करंट का फ्लो होगा तभी ना ये बल्ब जलेगा, और जब ये बल्ब जलेगा तभी ना हमारा रूम लाइटेड होगा। जो आप लोगों के सामने ये लाइटेड रूम दिख रहा है, ये इसी वजह से है। यानी यहाँ पर जो है सो इलेक्ट्रिक करंट जो है सो पूरे रूम को लाइटेड करके रखा है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी उसी तरह होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है इस बैटरी के अंदर। और ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है आप लोगों को आगे पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ पर कैथोड होता है, एनोड होता है। पॉजिटिव जो होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं और नेगेटिव जो होता है एनोड कहते हैं। ये बैटरी के अंदर ये फंक्शन होती है। इसको केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है और फिजिक्स में आगे पढ़ना पड़ता है। पूरा बैटरी जब आप लोग 11th या 12th में पढ़िएगा तो वहाँ पूरा इसका डिटेल से पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक ही मिलेगा आप लोगों को, सेल, और उस टॉपिक में पूरी तरह से इस बैटरी यानी सेल के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ संक्षिप्त में ये जानिए कि इस बैटरी के अंदर जो है सो केमिकल रिएक्शन होती है। वो क्या होती है? तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और यहाँ पर एक टर्मिनल पर माइनस चार्ज होता है और वन टर्मिनल पर प्लस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जो है सो हम लोग जानते हैं कि माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, एक दूसरे को रिपेल्स करता है। प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करता है? ये भी रिपेल ही करता है, ये भी रिपेल ही करता है। और माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करता है? तो ये अट्रैक्ट करता है।
क्या करता है, अट्रैक्ट। याद रखने के लिए ये जानिए कि आप खुद समझिए कि एक लड़की और एक लड़की के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। एक लड़की और एक लड़की को किसी रूम में रख दिया जाए तो उन दोनों के बीच में ज़्यादा देर तक वह टिकेंगे नहीं, लेकिन वहीं उसके जगह पर एक लड़का को रख दिया जाए तो समझिए कि वह जो है सो दिन छोटी पड़ जाती है और रात भी छोटी पड़ जाएगी। तो उसी तरह यहाँ भी होता है कि जब दोनों एक जाति का हो, दोनों एक कास्ट का हो, तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, कभी बनेगा नहीं। ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। तो माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन होता है और प्लस के बीच में भी रिपल्सन होता है, नहीं रिपेल होता है, एक दूसरे को धक्का देता है, अपने आप में अट्रैक्ट नहीं होता है। बट यदि यही कंडीशन अपोजिट हो जाए, माइनस और प्लस अलग अलग कास्ट का हो जाए, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, तो अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जो है सो प्लस और ये है माइनस, तो ये दोनों आपस में जो है सो कभी भी नहीं मिलेंगे, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करता है, इधर फॉलो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल है ये इधर धक्का देता है, और जब इधर धक्का देता है तो यहीं से जो है सो इलेक्ट्रॉन फॉलो होती है। कहाँ से, इस नेगेटिव से इधर की ओर जो है इस सर्किट में, इस वायर में, जो भी वायर लगा हुआ है इस वायर में क्या फॉलो होती है, तो इलेक्ट्रॉन फॉलो होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फॉलो होती है। बट हम लोग कल की क्लास में ये समझे थे कि इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे का अपोजिट है। ये तो हमेशा चाहता है इलेक्ट्रॉन के कि हम करंट के साथ कभी नहीं फॉलो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब इस साइड से फॉलो होती है तो करंट जो है सो हमेशा इस साइड से फॉलो होगी। करंट इधर से फॉलो होगा, किधर से, तो इधर से। इधर से कौन, तो करंट फॉलो होगा। इसके अपोजिट साइड से, इसके अपोजिट साइड से कौन फॉलो होगा, तो करंट फॉलो होगा। ये सिर्फ कहने का है, आप फॉलो नहीं होता है, बट ये कहने का, पूर्वजों का बात मानना पड़ेगा, ये सिर्फ कहने का है। बट इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है, और यही इलेक्ट्रॉन जब फॉलो होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहीं से हम जानते हैं कि करंट मिलता है। तो जब ये फॉलो होता है तो यहाँ पर तो जाएगा ये, और जब ये जाता है ना तो यहाँ पर इसको करंट मिल गया, और यही करंट की वजह से क्या होती है, बल्ब जल जाती है। और इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का रहता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये बल्ब जो है सो जल जाती है, और इस तरह ये बैटरी फंक्शन करती है। किसी बल्ब को जलाने के लिए, या किसी फैन को जलाने के लिए, या किसी हीटर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जलाने के लिए बैटरी इस तरह से फंक्शन करती है। अब बात रही कि अब देखिए यहीं से आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप लोग सुने होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होता है, नहीं भी सुने होंगे तो थोड़ा हम संक्षिप्त में उसको समझा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, चाहे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जब मैग्नेट है, ये कोई चुंबक है मैग्नेट, तो ये क्या करता है, इसके पास ये पावर होता है कि अपने आसपास के कुछ क्षेत्र को जो है सो अपने कवर में कर लेता है, कुछ क्षेत्र को अपने कवर में। जैसे कि पहले राजा महाराजा रहा करते थे, टिकैत वगैरह रहा करते थे, तो टिकैत के अंडर में जो है सो बहुत सारा जमीन रहा करता था ना, कई सारा इलाका रहा करता था, यानी तो जो भी इलाका उस टिकैत के अंडर में रहते थे तो वो उस टिकैत का हो जाता था। तो जस्ट लाइक इस मैग्नेट भी जहाँ तक इसका पावर बन पाता है ना, वहाँ तक क्या करता है, अपने एरिया को अपने कवर में कर लेता है, यानी इसको इफेक्टेड कर देता है, मैग्नेट करके रख देता है। जब मैग्नेट करके रख देता है तो इसी को हम लोग कहते हैं, इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही प्रोसेस के माध्यम से होता है। तो इसी तरह यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो कोई चार्ज जो है सो यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये ध्यान दीजिए आप कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल क्या करेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स जो लगाएगा इस प्लस पर लगाएगा, किस पर, इस प्लस पर। और इस प्लस पर जब फोर्स सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पर लगाएगा तो इसको ज़्यादा बल से अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ज़्यादा बल से अट्रैक्ट करेगा ना। लेकिन इस पर यह क्या करेगा,
कि कम फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस में है। जब डिस्टेंस में है तो इस पर जो है सो कम बल इसको इस पर मिल पाएगा, यानी इसके पास जो है सो फोर्स कम लगा पाएगा इसको अट्रैक्ट करने के लिए, फोर्स कम लगा पाएगा ना। तो यहाँ से इसको अट्रैक्ट करने के लिए कम फोर्स लगता है, बट यहाँ से यहाँ ज़्यादा फोर्स लगता है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है सो तुरंत इधर आ जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा। बट इसको मिलाने के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि इस पर फोर्स ही बहुत कम लग रही है, लेकिन इस पर फोर्स जो है सो ज़्यादा लग रही है। अब बात रही कि इन दोनों के बीच में, यानी इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो भी वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जितना वोल्टेज देना पड़ता है, जितना प्रेशर लगाना पड़ता है या जितना फोर्स लगाना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा V से डिनोट किया जाता है। किससे? तो V से डिनोट किया जाता है। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसके एक फार्मूला हम लोग निकालते हैं कि फार्मूला जब हम इसमें निकालेंगे तो इतना समझिए कि एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, तो आइए मान लेते हैं हम ये है, ये B है, ये है, ये भी है। तो इस ये पॉइंट से इस ये पॉइंट तक, इस ये पॉइंट से इस वो पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, क्या जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डिफिनेशन है कि इसका इसी का पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को जो डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। बट इस पोटेंशियल डिफरेंस में जितना वर्क डन किया गया उसको यदि चार्ज से डिवाइड कर दिया जाता है, किससे? चार्ज से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाती है। किससे? तो चार्ज से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाती है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों के सामने आने वाली है, और इस फार्मूला पर न्यूमेरिकल्स भी आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से, किससे? कैपिटल V से। और वर्क डन को हम लोग डिनोट करते हैं W से, और चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। किससे? Q से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q लिख सकते हैं। तो ये जो है सो एक फॉर्मूला आकर के आप लोगों के बीच में आ गया। अब बात रही कि कभी कभी ऐसा होता है इसका SI यूनिट पूछ लेता है। तो SI यूनिट जो है सो हम लोग निकालने के लिए कल समझे थे कि SI यूनिट जब हम लोग निकालते हैं तो SI यूनिट में ये वर्क डन है, और वर्क डन का SI यूनिट होता है वर्क का जूल होता है। आगे पढ़ना पड़ेगा अभी, लेकिन समझिए कि वर्क का जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है। 9th में भी आप पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग वर्क जूल लिख देते हैं। और चार्ज का तो कल भी हम लोग पढ़े थे कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब, या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं J/C यानी जूल पर कूलम्ब, इस तरह जूल पर कूलम्ब। एक हो गया ऐसा यूनिट। दूसरा ऐसा यूनिट जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है या जिसका ज़्यादा यूज होता है वह ऐसा यूनिट क्या है, तो वह है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। और यही वोल्ट जो है सो हम लोगों को जानना पड़ता है इसी वोल्ट के बारे में। जो दूसरा ऐसा यूनिट है वह क्या है? वोल्ट है। यही वोल्ट जो है, जितना वोल्ट हम किसी वायर में देंगे या जितना वोल्ट का बैटरी रहेगा उतना ज़्यादा हम लोगों को लाइट मिलेगी। जितना वोल्ट हम लोग किसी कंडक्टर को देंगे उतना स्पीड से वह फैन को मूव करेंगे या
पंखा को घुमाएंगे, जितना ज़्यादा वोल्ट रहेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिज जो है सो उतना फास्टली वर्क करेगा। तो यही वोल्ट पे डिपेंड करता है। तो आप लोग देखे होंगे कि बैटरी में वोल्ट लिखा रहता है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितना भी वोल्ट रहता है वो वोल्ट लिखा रहता है। तो वो वोल्ट क्या है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जितना वोल्ट का रहेगा उतना पावर उसमें रहता है और उतना उसमें कैपेसिटी रहती है। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और थोड़ा बैटरी के बारे में। अब है कि ये वोल्ट हुआ, लेकिन वहाँ हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे कि करंट को मापने के लिए क्या होता है, यह मीटर होता है ना, एम्पियर को मापने के लिए। तो यहाँ वोल्ट को मापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं साइंटिस्ट की नहीं, तो इसको भी मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं और वो कौन है, तो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसी वोल्ट मीटर से पता चलता है कि यह बैटरी कितनी वोल्ट की है, इसमें कितना वोल्ट है, इसमें कितना वोल्ट है, इसी वोल्ट मीटर से पता किया जाता है। अब बात रही इस वोल्ट को जो है ना सो हमेशा पैरेलल ग्रुप में कनेक्ट किया जाता है। अब पैरेलल ग्रुप अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम पैरेलल ग्रुप और सीरीज ग्रुप को पढ़ेंगे तब आप लोगों को सही से समझ में आएगा कि क्या होती है पैरेलल ग्रुप और क्या होती है सीरीज ग्रुप। तो अभी इतना ही समझिए कि वोल्ट को जो कनेक्ट किया जाता है वह पैरेलल ग्रुप से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ तक क्या करके ये टॉपिक जो है सो एंड होती है। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छी लगती होगी तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।